आप लोग अभी लिमिट चैप्टर पढ़ोगे, ये कितने मार्क्स में आएगा हम लोग का एग्जाम में? 4 नंबर का आएगा। तो इसमें बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब इतना सिंपल है। जो लोग क्लास 12 में मैथ्स पढ़े होंगे ना, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है और कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे पहले हम एक थिंग्स, आप लोग यहाँ से शुरुआत करोगे, लिखोगे इसमें जो कुछ मैं बोल रहा हूँ एक बार लिखो, और लिखने के बाद मैं तुम लोग इसके बारे में डिटेल डील करता हूँ। लिखोगे सबसे पहले एक क्वेश्चंस टाइप का, व्हाट डू यू मीन बाय x टेंड्स टू 2? व्हाट डू यू मीन बाय x टेंड्स टू 2? इसे हम क्या रीड करेंगे? x टेंड्स टू 2। ओके, लिखिएगा इसमें द सिंबल x tends to 2 means that the symbol x tends to 2 means that the variable x gradually approaches APPROACHES, approaches towards 2 की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, towards 2, either from the left or the right side of the point x equal to 2। x equal to 2 जैसे नॉर्मली आप लिखते हो ऐसे लिखोगे, x equal to 2 by assuming successive values according to some chosen law, CHOSEN, some chosen law in such a manner that the numerical difference between the assumed value of x and 2 देखो अब इसके ना जो आपके एग्जाम्स के लिए एकदम सिंपल थिंग्स है, मैं कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो मैं बाद में डिलीवर करता हूँ। पहले वैल्यू कैसे पुट करके हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे उसे आप पहले समझोगे। अभी आपको जो लिखाया गया है ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी था, इसमें समझने का बस एक ही चीज था कि ये x टेंड्स टू 2 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हमेशा x एक वेरिएबल होता है, ये बात आपको पता है। तो x का हमेशा टारगेट क्या होता है? 2 की तरफ बनना, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और आइदर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं, पहला सम्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हमें सॉल्व करके लाना होता है। जैसे हमारा ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम्स में ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। लिखा आपको यहाँ पर शो दैट, ये सम्स है आपका, शो दैट यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 2, ऐसा ही सम्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, x² - 3x + 5 इक्वल टू 3, -3x + 5 इक्वल टू 3। तो आपका ये LHS में पूरा मैटर क्या दे रखा है, आप इससे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये इसके बीचों बीच यहाँ पे लिखोगे x² - 3x, ये LHS पार्ट को हम कॉपी कर रहे हैं, है ना, -3x + 5। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जहां जहां x वेरिएबल है ना वहां हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5, ये आपका हो जाएगा 4 - 6 + 5। यू नो दैट ना 5 + 4 कितना होता है 9।
9 माइनस 6 इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। चलो एक कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा, थोड़ा इंतजार करते रहिए। लिमिट, LIM मतलब लिमिट। क्वेश्चंस होंगे तो मैं बता दूंगा खुद ही कि कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू पुटिंग वाला सम्स है, फिर फॉर्मूला वाला सम्स आएगा, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिर बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट लिमिट y टेंड्स टू -1 y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर प्लस 5y। देखिए बच्चों, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। लिमिट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। y टेंड्स टू -1 है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई लिमिट y टेंड्स टू -1, और जो डिनोमिनेटर में है इसको यहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2y स्क्वायर प्लस 5y। अब समझ रहे हो मैंने क्या किया? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ था, तो मैंने किया न्यूमरेटर के टेंड्स भी करेगा लिमिट y टेंड्स टू -1 न्यूमरेटर, ओके। और नीचे मैंने क्या किया, लिमिट y टेंड्स टू -1 डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैंने लिखा। एग्री हो इस बात से अभी तक? अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा। वैल्यूज पुट कैसे करते हैं हम लोग? और जब वैल्यू पुट कर देंगे ना, तब ये लिखना बंद कर देंगे। जैसे आप इंटीग्रेशन में पढ़ते थे, जैसे इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते थे, तो वो सिंपल इंटीग्रेशन का, जो लोग नहीं पढ़ा है उन्हें दोबारा से पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -y और +6। प्रॉब्लम हो तो 2-4 मिनट वेट करो बस, ठीक है। नीचे हम पुट करेंगे यहाँ पर 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1। अब 5 इंटू -1 का भी एग्जाम्स में लिखो, दो सिंबल एक पास में हम नहीं लिखते हैं, तो जरूर से ब्रैकेट यूज करो, नहीं करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा, ये माइनस माइनस इंटू होके +3 हो जाएगा, और ये +6 पहले से अवेलेबल है। नीचे आप यहाँ पे -1 का स्क्वायर करिएगा, माइनस के पावर में अगर इवन नंबर होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और इंटू नहीं है 2, और ये 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा। आप ऊपर का सॉल्व करते हो तो 6 + 3 + 1 10 हो जाएगा, 10, और नीचे आपका हो जाएगा 5 - 3, यही आंसर होगा आपका। कॉपी हो गया सभी का? ओके। चलिए मैं एक सम आपको ऑफर करता हूं करने के लिए, ठीक है। एकदम सिंपल ऐसा ही है, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। प्रोबेबली ये इतना छोटा चैप्टर है कि आज भी हम लोग खत्म कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चंस है नंबर 3, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू -2 रूट अंडर
x to the power 3 plus 3x square minus x plus 3 इक्वल टू, बस इक्वल टू नहीं, अब आपको सॉल्व करके लाना है, सॉल्व करके लाना है। हाँ, आप लोगों को करना है, मैं बोला ना। क्या आंसर? 3 √9 आएगा, सॉल्व करके उसका आंसर 3 आएगा। डन? अच्छा ठीक है, कर लो। सभी लोग कर चुके हो क्या बच्चों? आंसर आ गया? 3 नहीं आया है। देखो, जो लोग नहीं कर पा रहे हो लोग बोर्ड से देखो कैसे करेंगे हम लोग। यही हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू ही पुट करते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा -2 का होल पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 प्लस 3। -2 यहाँ पे नहीं होगा, माइनस तो पहले से है और x की जगह पे ब्रैकेट में -2 रखना है, ठीक है ना। देखो आप कहाँ गलती कर रहे थे, मिलाना। अब यहाँ पे आप लोग -2 का होल पावर 3 करना है, तो यहाँ पर 2 का -8 आएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 3 जा 12 प्लस 12 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो चुका था। ये माइनस माइनस इंटू करके +2 प्लस 3, तो आप देख सकते हो 12 और 2 14, 14 3 17, 17 में से जाएगा 8, है ना। तो कितना आएगा? 9। इसका आंसर कितना होगा? 3, ठीक है। अगले सम पे आते हैं। हटा दो इसे। नंबर 4, प्रूव दैट, शैतानी नहीं करो बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 4 log 2 into x to the power 3/2 minus 3 into x to the power 1/2 minus 1 equal to 2 log 3। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सम है ये वाला, ठीक है ना। LHS हम करते हैं। देखो LHS में हमारा क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 4 है, ओके 4 ही है। यहां पर है आपका log, पूरा सम्स यहां से आपका बिगिन है। 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 3 इंटू
x टू द पावर 1/2 माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब लॉग इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे तो लिम हट जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका log 2 इंटू 4 का पावर 3/2। बोलो हाँ, इसके एग्री हो, ठीक है। उसके बाद से -3 इंटू 2 का पावर 4 का पावर 1/2, है ना, 4 का पावर 1/2 और -1। बहुत सिंपल है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो log 2 इंटू 2 का पावर 2 और होल पावर 3/2, है ना। और इसे आप लिख सकते हो -3 इंटू 2 का पावर 2 और होल पावर 1/2 -1। एग्री हो। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट आप लोगों के सुविधा के हिसाब से मैं चल रहा हूं, ठीक है। अब लॉग यहां पर आपको पता है ना, ये बात तो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो आज आखिरी बार है जिंदगी का, पता कर लो कि पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 3/2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 का पावर 3। बोलो हाँ, एग्री हो। अच्छा, -3 ये होगा -3, 2 का पावर 2 है, वो पावर में 1/2 है, तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी सिर्फ आपका 2 बचेगा, 3 इंटू 2 बचेगा, और यहां पर होगा आपका -1। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपका लॉग, यहां पर 2 का पावर 3 8 होता है ना, और 8 2 जा 16, 16 माइनस 6 -1, ये आएगा आपका log 9। log 9 को हम प्यार से क्या बोल सकते हैं, log 3 का पावर 2 बोल सकते हैं, और ये 2 सामने आ जाता है log में, तो ये हो जाएगा 2 log 3 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। टू मार्क्स में। अभी नहीं है। अगले सम पे आए। show that limit x tends to -2 x square minus 5x plus 3 whole divided by x square plus 1 इक्वल टू 1। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। ऐसा सम हम लोग अभी किए थे एक। यहां से जितने भी सम्स मैं करा रहा हूं, मतलब यहां से वो सारे सीयू के एग्जाम्स में आए हुए सम्स हैं। यस, ऑब्वियसली प्रूव करना रहता है तो LHS से बिगिन करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1।
पूरी तरह से करेक्ट है। चेक करता हूं मैं करके। ठीक है, मैं करता हूं। x टेंड्स टू -2 x स्क्वायर -5x + 3 -5 और x स्क्वायर +1। ओके, -2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -5 इंटू -2 + 3 -2 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब आपका -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 10 + 3 बाई 4 + 1। एक मिनट, एक सा करो, 2 एक बार पुट करना तो कितना आ रहा है 5। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो -10 आएगा, और ये कितना आएगा 4 3 7, वो आपका -3 आएगा ना। नहीं, यहाँ पर आपका 10 आएगा, और ये +4 और +3 7, -3 आएगा ना, और ये 4 + 1 है। रॉन्ग क्यों दिया फिर? x³ ओहो, यहाँ पे x³ है, सॉरी स्क्वायर मैंने लिख दिया है। ओके, x³ है ये। हाँ हाँ जी, ऑब्वियसली नीचे वाला भी होगा फिर। नीचे वाला का स्क्वायर है। कौन गलती कराया? ऐसे पूछोगे तो मैं हमेशा हाँ ही बोलता हूं। ठीक है, x³ है, -8 आएगा ये, 5 इंटू -2 + 10 + 3 5/5 1 RHS। ये 10 और 3 13, 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा ऊपर में, और नीचे -2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5 RHS प्रूव्ड। वो मेरा मिस्टेक था क्वेश्चन देने में। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। हाँ भाई, ऐसा ही आता है इसमें। अब आसान पढ़ाओ तो तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं करता है। मैं सीयू के ही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आता है एग्जाम्स में। हाँ, लेकिन 4 नंबर का ही तो चैप्टर है ना। कंटिन्यूटी एग्जाम में नहीं आता, सिलेबस में, बट आता नहीं है। पिछले 30-35 सालों से कभी नहीं आया है। पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, वो इससे भी आसान है। ठीक है, अच्छा 6 नंबर सम हम लोग कर रहे थे क्या? ओके, एवलुएट लिमिट x टेंड्स टू -1। इस पर मैं काफी केयरफुली लिख रहा हूं। 2x स्क्वायर -x -3 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -2x -3 2x स्क्वायर -x -3 x स्क्वायर -2x -3 लिमिट x टेंड्स टू -1। आप लोग कर रहे हो? हाँ, वैल्यू पुट करना है इसमें।
कितना आंसर है आप लोगों का? जीरो नहीं आया है। चेक कर लेता हूं मैं, हर बार तो मैं गलती नहीं हो सकता हूं ना। यहाँ पे जीरो आंसर है क्या आप लोगों का? कोई मुझे कॉपी दिखाएगा? एक बच्चा जो क्लास का सबसे तेज है। ओके जी, आपने बिल्कुल पूरी तरह से गलती किया है। ओके देखिए बच्चों, जस्ट अभी तो गेम चालू हुआ, मैंने बोला ना लास्ट क्वेश्चन से गेम था, तो पहला सब जहां से गेम था वहां तो पहला मैंने गलती कॉपी कर दिया तो गेम हो गया। इस बार से गेम है रियली में। देखो ध्यान दो, आपको ध्यान क्या देना है, ये जो टर्म आपको दिया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये दोनों टर्म का फैक्टराइजेशन हो सकता है मिडिल टर्म्स का, दिख रहा है ना? तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका आंसर हर बार गलत आएगा, ठीक है? पहले कैसे बताते हैं, ठीक है? ये इतनी जो सस्पेंस क्रिएट हुआ ना, तब आप लोग को याद रहेगा ये चीज, ठीक है? तो देखो, यू पुअर जस्ट लुक एट द बोर्ड। 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को हमें 1 में ब्रेक करना है, ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3x प्लस हम क्या कर देंगे? प्लस 2x माइनस 3x कर दो माइनस 3, ठीक है ना? तो आपका ये माइनस 3x प्लस 2x माइनस x अगेन आ जाएगा और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 6 भी आ जाएगा, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लाते हैं। ये तो तुम लोग क्लास 6 में सीखा था। अच्छा, फिर उसके बाद 3 को 2 में ब्रेक करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर? माइनस 3x और प्लस x माइनस 3। एग्री हो? अब आपको लिमिट x टेंड्स टू -1, यहां पर 2x कॉमन है आपका, तो बचेगा x प्लस 1 और -3 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1। और यहां पे आप डिनोमिनेटर में आपका x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 3 और इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन है, ये भी बचेगा x माइनस 3। अच्छा बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 है आपका, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर बचेगा आपका 2x माइनस 3। हम इसको और इसको कंबाइन करके एक जगह पे लिखते हैं और इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं x प्लस 1। डिनोमिनेटर में आपका बचेगा x प्लस 1 और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3। एग्री हो? अच्छा, हम x प्लस 1 को कट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो बचेगा ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू -1 और ये बचेगा आपका 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस x माइनस 3। अब ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से सॉल्व करना, अब आप वैल्यू फ्रीली पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 3। बच्चों आपका ये आएगा -2, है ना? -2 माइनस 3 -5 हो जाएगा। 2 इंटू -1 करोगे -2 आएगा।
2 इंटू -1 करोगे -2 आएगा, -2 और -3 ऐड करके -5 आता है, ठीक है ना। और नीचे आपका -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आंसर होगा 5/4। चलिए, फैक्टराइजेशन जहां पॉसिबल होगा आप चेक करोगे टर्म्स को। पहले के जो टर्म्स थे उसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं था, कैंसिल हो गया। हाँ जी, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं मैं सभी करा दे रहा हूँ। अगर मतलब दोनों का टर्म्स वैसा ही हुआ x स्क्वायर मतलब जैसे रहता है इक्वेशन का, वैसे अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है कभी बचपन में? तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो आपको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, फिर सॉल्व आगे करेंगे। अच्छा, ये 4 मार्क्स में पूछा है, जब पूछा गया था तब एग्जाम में, ठीक है। तो सेवन होगा ना 8 होगा? evaluate लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आपका x² माइनस 5x प्लस 6/x³ माइनस 5x प्लस 2। जी, अब यहां से सब किंगो टाइप समा रहा है, देखो। देखते हैं कौन कर पाता है सबसे पहले। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 3 रहता है ना तो क्वाड्रेटिक नहीं होता, सिर्फ पावर 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका आंसर नहीं, 0 तो होगा ही नहीं। उसको भी करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन होता है लेकिन दूसरे तरीके से होता है। देखो ध्यान दो, आप लोग नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोगों को मैं बता रहा हूं ना, आप लोगों को एक एग्जाम में जब क्लास 8 में हम लोग पढ़ते थे ना, मैं बता रहा हूं क्लास 8 में ही था कि हमें ऐसा एक टर्म्स दिया हुआ रहता था और हमें बोलता था कि इसका ये फैक्टर्स कौन कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स हम लोग वैल्यू पुट करके रखते थे, x इक्वल टू कभी 1 रखते थे, x इक्वल टू कभी 2 पुट करते थे, और जिसमें 0 हो जाता था, जैसे हम पुट करते थे x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पुट किए ये 0 आ जाएगा पुट करने पे, तो अब हम बोलते थे कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा ना, तब हम बोलते थे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। ऐसा पढ़े हैं हम लोग, अगर याद आ रहा होगा बस हाँ या ना ये बताना है, मैं पूछूंगा नहीं कभी किसी से। अगर हम दूसरा बार पुट करते थे x इक्वल टू 2, अगर ये 0 सेटिस्फाई कर दिया तो हम लिखते थे x माइनस 2, ये इधर आके -2, और तब बोलते थे कि यहाँ पर हमारा ये x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग ध्यान पहले दीजिए, हमारा ऊपर वाला टर्म को तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, 6 को 5 में ब्रेक करना कभी भी कर लेंगे अपने। रहा बात नीचे में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पावर में 3 है, तो इसका पहले हम लोग फैक्टर करते हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट करते हैं। फैक्टर करने के लिए अब जैसे आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हम क्या पुट करें, 1 2 3 4 5 6 करते रहेंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा खेलना नहीं है। देखो खेलना क्या है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना कि क्या है, 2 है, यहाँ पे नंबर क्या है, टेंस वाला 2, तो डायरेक्ट हम x इक्वल टू 2 ही पुट करके चेक करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं
पुटिंग x इक्वल टू 2 इन x क्यूब माइनस 5x प्लस 2, तो यहां हम पुट करते हैं 2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने 2 का पावर 3 को 8 लिखा, इस 2 को यहां लिखा और 5 इंटू 2 को मैंने माइनस 10 लिखा, 0 आ गया। हेंस हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, देयरफॉर हम लिखेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, x क्यूब माइनस 5x प्लस 2, है ना। अब याद करो वो पुराना दिन जब हम लोग डिवाइड करते थे ऐसा, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं पूछता हूं यू, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ 12 नहीं, ठीक है, मैं बोलता हूं यहाँ पर 14 है, 14 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताना, तुमसे पूछा ही नहीं हूं मैं, ठीक है, जहां पागलपन दिखाना वहां नहीं दिखाती है। चलो बताना इसका 14 का फैक्टर्स क्या क्या होता है। 1 2 7 14 इतना होता है ना, 1 2 7 और 14। जब 1 हम लेंगे तो दूसरा 14 आएगा, जब हम 2 लेंगे तो 7 आएगा, 7 लेंगे तो 2 आएगा, ये तो जानते हैं, 14 लेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पर एक फैक्टर हमें पता चल गया, तो दूसरा फैक्टर कैसे पता चलेगा, डिवाइड करने से। जैसे एक फैक्टर मेरे को बोला कि 2 पता है, 14 का एक फैक्टर 2 होता है, तो दूसरा क्या होगा, कैसे पता करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 निकल जाएगा, यही तो होता है ना। तो वैसे ही हम एक फैक्टर हमें पता, अगर इस टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो इसका अनदर फैक्टर हमें पता चल जाएगा। कर लेते हैं डिवाइड, और डिवाइड करना तुम लोग अगर भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना। क्या करते हैं, इसका पहला टर्म हम साइड में लेते हैं, मैं ये रफ वर्क चल रहा है, ध्यान देना, पहला टर्म साइड में लेते हैं और इसका भी पहला साइड में, x कटेगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर यहाँ पुट कर लो। अब x स्क्वायर से यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस इंटू होके प्लस होता है, प्लस प्लस इंटू होके क्या होता है, प्लस होता है। तो x स्क्वायर इंटू x करोगे x क्यूब आएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस इंटू करके माइनस, x स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर, और कुछ मल्टीप्लाई करने को है हमारे पास नहीं है। जब आप डिवाइड करते हो तो साइन चेंज होता है, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसका साइन 2x स्क्वायर का पहले साइन माइनस था, अब साइन माना जाएगा प्लस, ये साइन की डेथ हो गई, क्या हो गई, हाँ। और इसका x क्यूब के पहले साइन क्या था, जब कुछ साइन नहीं रहता है तो प्लस रहता है, अब इसका साइन माइनस हो जाएगा। और आपको पता है ना कि एक प्लस और एक माइनस कट के 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगे, यहां बचेगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5x और प्लस 2, ठीक है। अब फिर इसका पहला टर्म इधर साइड में लिखेंगे, 2x स्क्वायर और इसका पहला x कटेगा तो 2x बचेगा, और प्लस 2x ही आ रहा है, क्योंकि मैंने सिंबल इसका भी प्लस था, इसका भी प्लस था, इसलिए मैं सिंबल दिखाया नहीं यहां पर, हाँ। तो यहां पर लिखेंगे प्लस 2x, बोलो हाँ। अब प्लस 2x में से प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2x स्क्वायर, मैं इसके नीचे लिखूंगा इसको। फिर प्लस और माइनस इंटू करके होता है माइनस, है ना, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x हो जाएगा, है ना। अब इसका सिंबल हम लोग क्या मानते हैं, सिंबल फिर से चेंज होगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। इसका सिंबल 4x का प्लस 4x माना जाएगा, और ये माइनस 5x, तो एक ये प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, और यहां पर माइनस 5x और प्लस 4x क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 2, ठीक है। अच्छा मैं समझाने के पर्पज से इसको यहां लिख रहा हूं, माइनस x प्लस 2। आप लोग इसके नीचे ही जाओगे, मैं स्पेस की कमी की वजह से ऊपर लिख रहा हूं। अच्छा अब देखिए, अब फिर से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार इसका पहला टर्म क्या है, माइनस x है ना। तो माइनस x डिवाइडेड बाई, और इसका पहला क्या है, x, है ना। तो सिंबल के साथ रखते हैं, -1 आएगा, है ना। यहां पे पुट करेंगे हम लोग -1, एग्री हो, -1। अब -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, है ना। मैं यहां पे जो भी लिख रहा हूं आप लोग को इसके नीचे लिखना है,
अपने कॉपी पे, वहां आप लोग एरो मार्क निकाल के मत चले जाना। हाँ अच्छा, और फिर यहां पर -1 इंटू -2, माइनस माइनस इंटू होके +2 इंटू 1 2, तो यहां लिखेंगे +2। अब देखो इसका सिंबल भी बदलेगा लास्ट में, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया यहाँ पे, है ना। तो अनदर फैक्टर हमें पता चल गया। मैं यहां जो भी लिखा हूं आपको इसके नीचे लिख के कटा देना है, ठीक है। ओके, तो पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। पॉसिबिलिटी होगा तो करेंगे, तो कर लेंगे, तुम्हें अगर लग रहा है तो। फिलहाल सारे बच्चों को यहां तक कॉपी कर लेने दो। ये डिवीजन अगर आप लोग भूल गए थे तो इसको याद रखोगे। हो गया। चलिए अब मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस, यही तो फैक्टर्स है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं बोलूं 14 का फैक्टर्स 2 और 7 दोनों होता है, तो मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूं, 14 आ जाएगा। तो अब मैं सम्स की शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2, 6 को आपको ब्रेक करना है 5 में, एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे आप, -3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इसकी जगह पे लिखेंगे x माइनस 2 और अनदर फैक्टर जो आया था अभी आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, है ना। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 2, -2 तो नहीं था ना, 2 ही था। अब इसे आप फैक्टर किए हो तो इसमें से कॉमन देखो क्या है, x माइनस 3 बचेगा, यहां -2 कॉमन लोगे तो ये भी आपका x माइनस 3 बचेगा, होल डिवाइडेड बाई यहां पर x माइनस 2 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर आपका ये x माइनस 2 होगा और ऊपर x माइनस 3 होगा और नीचे फिर आपका x माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट करने जा रहे हो, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, ये न्यूमिनेटर में आएगा -1, डिनोमिनेटर में आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7, -1/7 इज करेक्ट आंसर।
डन प्यारे बच्चों। आते हैं अगले सम पे। खत्म कर देता हूं आज ये चैप्टर। चलिए भाई आते हैं ना। 8 नंबर सम होगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a। तुम लोग जिससे नफरत करता आ गया वो रूट एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। सिर्फ टॉपर्स लोग इसे सॉल्व करेंगे। यू टॉपर सॉल्व करो। हाँ 1 होगा कैसे? ये तो ए पुट करेगी तो 0 हो जाएगा। जहां तुम लोग कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो 0 हो जाए, जैसे यहां पर ए डायरेक्ट एक्स के जगह पुट होगा 0 होगा, समझ जाओ कि सम्स में कुछ पिक्चर है। डायरेक्ट 0 नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसके पहले भी आप लोग 2 सम्स में 0 बोल चुके हो और हमारा दूसरा आंसर आया। तो आप ये इस बात समझ लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। देखो क्या होगा, तुम लोग बचपन के दिनों में रेशनलाइजेशन करता था। हाँ हाँ देखो टॉपर, मैं बोला ना टॉपर लोग कर देंगे। ठीक है देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेशनलाइजेशन करे हो ना आप बचपन में, तो इसका भी हम लोग रेशनलाइजेशन ही करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर से करेंगे, नॉट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, तुम लोग ये करूंगा तो शायद कुछ लोगों को तो पहली बार ही देखने मिलेगा ऐसा, तो लोग बहुत आश्चर्य में पड़ेंगे। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तुम लोग ऐसा करता था ना रेशनलाइजेशन कि डिनोमिनेटर में जो होता था उसका बीच का सिंबल बदल के और आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर वाले का हम सिंबल बदल के और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा भी होता, फ्रॉम द न्यूमरेटर भी रेशनलाइजेशन करते हैं, फ्रॉम द डिनोमिनेटर भी करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये तुमने मेरे से ट्यूशन नहीं लिया ना उस टाइम पे, तब भी मैं पढ़ाता था। यहां पर देखो, और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए। क्लियर? अब आप ध्यान से समझते चलिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखो आसान करके इस चैप्टर को भी नहीं देखोगे, 4 नंबर स्कोर कर सकते हो यहाँ पर, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, एक्स माइनस रूट ए और रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसको प्यार से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो रूट एक्स का जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे और रूट ए का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस ए, और यहां पर आपका इंटू में हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, इसमें आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहां पर आपका x माइनस ए हो जाएगा। ये रूट एक्स का स्क्वायर करोगे x आएगा, और रूट ए का स्क्वायर करोगे a आएगा। दुनिया में किसी भी नंबर के ऊपर रूट हो और उसका स्क्वायरिंग करने से खुद वो नंबर ही आंसर में आता है, रूट हट जाता है, बस यही तो सीखे हो। और नीचे में भी आपका x माइनस ए है, और ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट ए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहां पर बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a 1 बाई रूट ए प्लस रूट ए। मतलब ये वैल्यू पुट कर दिए हम। अभी रूट एक्स ही यहां पे लिखता हूं मैं एक बार। ठीक है, यही तो बचा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे रूट ए आ जाएगा, लिम लिखना छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट ए प्लस रूट ए, हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ए। प्रूव्ड 1 बाई 2 रूट ए।
वो आंसर इवेलुएट करना था क्या? ठीक है, डन। अच्छा है ना चैप्टर? चलो एक अगले सम पे आते हैं। डन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं जितना भी सम्स करा रहा हूं 4 या 5 नंबर के बाद से, तो सारा सम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी हम कितना नंबर पे हैं? 9। ओके, इवेल्युएट। बताओ आज का क्लास जो नहीं आया कितना? x टेंड्स टू 0, रूट अंडर 1 प्लस 2x माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई x। विशाल को तो लग रहा है 0 ही आएगा। 0 यहाँ पुट करेगा, सब 0 हो जाएगा। वही रेशनलाइजेशन, अगेन रेशनलाइजेशन, ठीक है? देखो देखो भाई, यहां पर आपका ध्यान से देखो, बस बात ज्यादा करती है। 1 प्लस 2x माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x। ये इसका बीच का सिंबल चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x, और यहां पर आपका फिर से 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। कोई फर्क भी नहीं पड़ा, हमने यहाँ टर्म्स भी यहां पर गेन कर लिए। अब फिर से a प्लस बी, a माइनस बी होगा, ठीक है? तो अब थोड़ा ना स्मार्ट बनो तुम लोग, ऐसे बच्चों वाला नहीं होगा। यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में है, अगर इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस 2x ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 प्लस 2x लिखना पसंद करूं। ओके, फिर माइनस होगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो माइनस, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3x होगा ना। 1 माइनस 3x का ऊपर रूट है, अगर उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, 1 माइनस 3x बचेगा, और आपका यहां पर आ जाएगा जो है उसे लिख डालो बच्चों, ये x, और यहां पर आपका इनटू में है रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। आप न्यूमरेटर को सॉल्व करो मेरे साथ, x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 4x। एग्री हो? बोलो तो हाँ। माइनस माइनस इंटू होके प्लस, ओ सॉरी 3x होगा, मैं तो जानबूझ के लिखा, तुम लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है? और ये प्लस माइनस 1 करके माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, और आपका ये सेम टू सेम कॉपी कर दो, x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। वैल्यू पुट करें, ये देखो आपका यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, और नीचे आप x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x और प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो अब वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ऊपर में 5 रहेगा, नीचे में यहाँ पर 1 प्लस 2x है, तो मैं लिखूंगा रूट अंडर 1 प्लस 2 इंटू 0, और प्लस में रूट अंडर 1 माइनस 3 इंटू 0। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5, ये 2 इंटू 0 करोगे क्या आएगा? 0। लुक एट द बोर्ड, 2 इंटू 0 करोगे, ये 2 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, और 0 को प्लस 1 करोगे तो
1 आएगा, रूट वन का रूट 1 ही होता है, तो 1 लिख दे डायरेक्ट। और प्लस यहां पर भी सेम, 3 इंटू 0 0, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा और 1 का रूट 1 आता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5/2। 5/2 वो लास्ट में आंसर का सिंबल है। अगला सम पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Evaluate h tends to 0, f1 plus h, ये h लिखा हुआ है, h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h when, देख के 0 लग रहा है ना, देखिए हाँ, देखिए बहुत सिंपल सम है, इससे आसान चैप्टर में सम नहीं हो सकता। यहां पे हम लोगों का गिवन दैट दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना 1/x, तो हम लोग लिख सकते हैं f1 प्लस h इक्वल टू 1/1 प्लस h। कोई दिक्कत क्यों नहीं? यहाँ x है, यहाँ x है तो h। अरे वो कुछ भी यहाँ पे x है ना, फंक्शन ऑफ x, तो 1/x है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h भी 1/1 प्लस h हो जाएगा, और f1 इक्वल टू भी 1/1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। अरे यहाँ पे जो जो वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे पुट करके निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो उसके बाद से अब हम लोगों का हेंस f1 प्लस h माइनस f1, 1 प्लस h का वैल्यू यहां पर हमें दे रखा है 1/1 प्लस h, और इसका वैल्यू है 1, है ना। मैं न्यूमरेटर वाले का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, अभी दिखाई दे रहा आप लोगों को? अच्छा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस h होगा, 1 प्लस h से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस ये इसको डिवाइड करेंगे, इसके नीचे 1 से 1 प्लस h आएगा, 1 प्लस h से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस h आएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1 माइनस एच, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच। क्लियर? तो ये आएगा 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा हमारा -h/1 प्लस एच बचेगा। अच्छा, यहां पे देखो अब वैल्यू पुट करते हैं हम। हाँ जी, ये न्यूमरेटर में दिया है ना बेटा? हाँ, मैं अभी डिनोमिनेटर नहीं ले रहा हूं, मैं उसकी वैल्यू फाइंड कर रहा था, अब मैं पुट करूंगा पूरा में। ठीक है, अभी मैं वैल्यू फाइंड, मैं सिर्फ अभी न्यूमरेटर का वैल्यू फाइंड किया हूं, अभी मैं पूरे में पुट करूंगा, इंतजार कीजिए। ये हाँ -1/1 लिखे हैं। F1 का वैल्यू यहां पे आया था ना 1/1, वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, डन बच्चों? और यहाँ पे ठीक है ना, फ्री में प्रमोशन हो रहा है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? चलो भाई, वैल्यू हम निकाले हैं, उसको पुट कर रहे हैं LHS में। LHS इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस F1 दिखाई दे रहा बच्चों? ये मैं इस पूरे की जगह पे ये लिख सकता हूं -h/1 प्लस h, है ना, और डिवाइडेड बाई h है ये वाला, तो ये डिवाइड बाई h को यहां लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट। अरे भाई, इसके डिवाइड में जाएगा और उसके नीचे 1 है, तो अल्टीमेटली वो सेम प्लेस पे आता है। अब ये h कट जाएगा, है ना, तो ये बचेगा आपका क्या, लिमिट, अरे कुंज h टेंड्स टू 0 और -1/1 प्लस h। अब वैल्यू पुट कर दो तुम लोग, -1/1 प्लस 0 -1/1 इक्वल टू -1। आते हैं अगले सम पे। पूरा फॉल होने दो। देखो, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। देखो फिलहाल एक लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। समझा रहा हूं फॉर्मूला, बहुत पाती फॉर्मूला है। देखो बच्चों, आप लर्न कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है। यहां पे आपका न्यूमरेटर में देखो पावर दोनों का सेम होना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस आएगा तब आप सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला वाला सम है।
क्लियर ना? तो मैं उसी के लिए बता रहा हूं। अब क्या करोगे, देखोगे आप यहाँ पे जो पावर है ना दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। x की जगह पे कोई वेरिएबल रहेगा, 2x रहे 3x रहे, लेकिन x बोल के कुछ ना कुछ वेरिएबल तो आपके साथ रहेगा। यहाँ पर a की जगह पे कोई नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, कोई भी नंबर 2 5 6 8 1 लाख कुछ भी हो सकता है, पावर में n, लेकिन दोनों का पावर जो होगा वह क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक में 8 रहेगा तो दूसरे में भी 8 रहेगा, एक में 6 रहेगा तो दूसरे में भी 6 रहेगा। और नीचे जो x और a वैल्यू रहेगा, जैसे यहां पर मान लो रहेगा 3x माइनस 4, तो आपको नीचे भी रहेगा 3x माइनस 4, दोनों सेम मिलेगा। और जो a है ना, a का वैल्यू मतलब a की जगह पे क्या रहेगा, नंबर रहेगा, a की जगह पे क्या रहेगा, नंबर। तो x ठीक उसी नंबर के बराबर टेंड्स करता हुआ रहेगा। जैसे यहां पर अगर 4 रहा तो x टेंड्स टू 4 यहां मिलेगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इसका रिजल्ट क्या होता है, n आपको क्वेश्चन में पता रहेगा, जो पावर होगा वही n होगा। तो आप यहां पावर को पुट कर दो, a भी आपको पता रहेगा। यहां पर हमारे क्वेश्चंस में 4 था, a यहां पर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा आपको, वो नंबर यहां पे पुट कर डालोगे, ठीक है। और उसका पावर में जाकर के सिर्फ a का पावर में, टोटल के n a का पावर में नहीं, सिर्फ a का पावर में जो पावर रहेगा n, उसमें से 1 माइनस करके लिख दो, ठीक है। तो चलो अप्लाई करके इसके ऊपर भी 2-3 सम फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका मतलब 11 नंबर सम आपका यहां पर है, लिमिट h टेंड्स टू -2 h to the power 5 plus 32 डिवाइडेड बाई h प्लस 2। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू -2 है ना, अच्छा -2 है क्या, हाँ -2 तो है, ठीक है। लिसन, अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, h टेंड्स h टू द पावर 5 -2 का होल पावर 5, कोई दिक्कत, -2 का आप पावर 5 करोगे तो आपको -32 आएगा, और उस -32 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +32 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो किसी को ऐतराज है तो पूरा आवाज उठा के बोलना, थोड़ा सा है दिक्कत, माइनस इंटू होगा फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा जानबूझ के अपना, मैंने क्या बताया था कि जो यहां टेंड्स करेगा उसी के बराबर a होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला सेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैंने उसी के बराबर लाने के लिए ऐसा खेल खेला। अब देखो मेरे बच्चों, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा n a टू द पावर n-1। लुक एट द फॉर्मूला। तो n अपना सब में क्या है, 5 है, इंटू a की जगह पर क्या है, -2, वेरी गुड, और पावर में 5 - 1, क्लियर। अब हो जाएगा 5 इंटू -2 का पावर 4, -2 का पावर में इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, और 2 का पावर 4 16 होता है, तो हो जाएगा 5 इंटू 16 इक्वल टू 80 आंसर। अगला सम कर लें ना, अरे इस सम के बारे में h प्लस 2 आ रहा है तो मैंने h में तो h का वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस 2 0 हो जाता है, फिर बाई 0 अगर आ जाएगा तो ऊपर भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2। जब मैंने, एक मिनट, आपको पहले देखो, सबसे पहला बात ना कि मैं तो तुम लोगों को अपना काम करके मैं बच के निकल गया एक तरह से, तुम लोग पकड़ भी नहीं पा रहे कि सर बच के निकल रहे हैं। आपका मैंने बोला कि इस तरह से सम्स रहेगा देखने में, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन आपका सम ऐसे ही फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा,
आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी यहाँ से इशू करूंगा, वो आप लोग करिएगा। हाँ, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि क्या है मामला इसका पूरा, ठीक है। अगले सम पे हम आते हैं। अच्छा, इतना श्योर रहो कि मैं जो सम्स बोर्ड पे करा रहा हूं वो एग्जाम्स में डायरेक्ट टैली करेगा, स्ट्राइक करेगा, मतलब, ठीक है। ट्वेल्व नंबर सम है ये, देखिए। लिमिट x टेंड्स टू y, x का पावर 9/2 माइनस y का पावर 9/2 होल डिवाइडेड बाई x का पावर 5/2 माइनस y का पावर 5/2। समझ आ रहा है? ये जो पहला सम था ना, उससे भी ज्यादा आसान सम है ना, उस फॉर्म में दिया हुआ, देखो सही पकड़ी है वो लड़की, ठीक है। नीचे वाला भी है, देखो ध्यान दो कैसे इससे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बोर्ड पे देखो, ध्यान दो। लिमिट x टेंड्स टू y। अच्छा, आज का शुरू का 3 सम अगर किसी को करने आ गया होगा तो अपने आप पे घमंड नहीं करेगा। देखो यहाँ पे x का पावर 9/2 है, जब तक मैं ना लिखूं ना पूरा, तब तक सर ये कैसे लिख रहे हैं मत करना, यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ठीक है। माइनस y का पावर 9/2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, अगेन होल डिवाइडेड बाई x का पावर 5/2 माइनस y का पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। किसी को ऐतराज है? नहीं है, ठीक है ना, होना भी नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो वो काफी गरीब इंसान है। देखो ध्यान दो, ये और ये फिट कट जाएगा तो जो था वही रह जाएगा, a/b/c/d, तो आपका b और d कट जाता है, बचपन में पढ़ा होगा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पूरा न्यूमरेटर मानते हैं, इसे हम पूरा डिनोमिनेटर मानते हैं। एक बार न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं। भैया जी समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू y। और मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, इस बार टेंड्स भी यहां पर जो a है वही यहां पर टेंड्स होके y आ रहा है, तो मैं लिखता हूं x का पावर 9/2 माइनस y का पावर 9/2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और इसका टोटल में डिवाइड दे करके मैं लिख रहा हूं फिर से, लिमिट x टेंड्स टू y, और यहां पर x का पावर 5/2 माइनस y का पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ये मैं अपने पास से रखा था, लेकिन आप भी रख सकते हो, जो यहां रहेगा वही, मैं तो बोला था ना टेक्निक आपको कि यहां फॉर्मूला में जो रहता है वही यहां पर आता है। तो मैं देखा कि यहां एक्स वाई था, मैं एक्स वाई डाल दिया, कोई फर्क पड़ गया क्या? नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं, मैंने बोला कि यहां पर आप जब फॉर्मूला जो x माइनस ए यहां रहेगा वही सेम नंबर यहां डिनोमिनेटर में आता है, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ डेटा ही नहीं था, यहाँ 9/2 है, यहाँ 5/2 है, क्या आप ये सॉल्व कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे, पूरी आधी जिंदगी निकल जाती। तो आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है उसी से आप डिवाइड कर दो, एक बार दो बार कर दिया तो कट भी जाएगा, सेम का सेम टर्म्स भी रह जाएगा, हमें एक नया टर्म मिल भी गया, ठीक है। अब इसे आप सोचो एक बार न्यूमरेटर के लिए, तो न्यूमरेटर में आप वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आपको मिल चुका है जो चाहिए था। n की जगह पे यहां पर क्या है, 9/2 है, तो लिखते हैं 9/2, और आपको यहां पर a की जगह पे क्या है, y है ना, फॉर्मूला ही तो खुद माइनस में है, तो मैंने क्या यहां माइनस a लिखा है? नहीं, ब्रैकेट दे के माइनस रहेगा तब लिखना है। यहां पर y, और y का पावर हो जाएगा 9/2 माइनस 1। नीचे भी ऐसा ही कुछ करने मिलेगा आपको, 5/2 इंटू y का पावर 5/2 माइनस 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, 9/2 माइनस 1 हो जाएगा तो आपको 7/2 आएगा,
तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 9/2 डिवाइडेड बाई 5/2। हाँ, 9/2 5/2 लिख सकता हूं, और ये ऊपर में हो जाएगा आपका y का पावर 7/2 और नीचे में हो जाएगा y का पावर 3/2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहां पर 9/5 और y का पावर 7/2 माइनस 3/2 कर सकता हूं। ये याद है एक्सपोनेंट का जो रूल होता है, ये पावर में जाके माइनस हो जाएगा, दोनों का बेस सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3/2। तो ये आपका बचेगा 9y का पावर 4/2 है ना, ये 4/2 मतलब 2 बचेगा, तो y स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर। ये 9/5 है क्या, 9/5 y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9/5, ये 7/2 माइनस 3/2 4/2 आएगा, 4/2 को मैंने कटा दिया तो 2 हो गया, तो y का पावर 2 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे इधर देखो ना, देखो ट्यूशन पढ़ाती है तुम, ट्यूशन टीचर है ये। चलो एक अगला फॉर्मूला मिटा सकता हूं इसे मैं। अगला सम्स मतलब नॉट फॉर्मूला। कितना नंबर होगा? और तुम लोगों को तो पता है ना 13 क्वेश्चन करके नहीं जाना चाहिए। इतना क्यों बात करती है? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ x प्लस h3 माइनस बाई h। देखिए ये सम से आपका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना कि अगर √4 हम लिखते हैं तो यहाँ कोई नंबर नहीं रहता है, तो 2 रहता है, जिसे हम प्यार से स्क्वायर रूट बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो 3 दे के 4 दिया है, इसका मतलब हुआ क्यूब रूट, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 का पावर 1/3। तो हम यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस h का होल पावर 1/3। बोलो हाँ, ओके। माइनस यहां पर मैं लिख सकता हूं h का पावर 1/3 है ना, h का पावर, और डिवाइडेड बाई h। देखो फिर से फॉर्मूला सेट हो रहा है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर नीचे तो उसकी तरह नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, देखो तुम लोगों को भी दिखा रहा हूं। x प्लस h माइनस h, सॉरी यहां पर आपका x माइनस a होता है ना, तो यहां पर आपका x प्लस h है और माइनस हो जाएगा तुम्हारा
एक्स है ना ये, वहां पर रुको क्वेश्चंस में शायद गलती लिखा हूं, एक बार चेक कर लेने दो। यहाँ पे ना आपका एक्स है, एच नहीं है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका एक्स है, काइंडली मेक अ करेक्शन, एक्स है लास्ट वाला में, ठीक है। तो फॉर्मेट भी आपका बैठ रहा है एक्स प्लस एच माइनस एक्स, दिख रहा है, ये एक्स एक्स कट जाएगा, एच बचेगा, फिर आपका ए माइनस बी तो हो ही रहा है जो रहता है ना, तो वो मैं लिखूंगा तो एच ही तो सिर्फ बचेगा, यानी मैं एक्सपेक्ट करूं कि यही चीज लिखा हुआ है, एच लिखा है मतलब ये लिखा हुआ है ना, तो अभी फॉर्मूला बैठ सकता है अपना। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन, तो यहां पर एन, ए की जगह पे एच है, और पावर में कितना 1/3 माइनस 1 है ना। अच्छा, फिर यहां पे हमें क्या होगा यहां पर, अच्छा एक्स होगा, सॉरी एक्स होगा यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये हो जाएगा 1/3 एक्स का पावर माइनस 2/3 है ना, बस यही आंसर है आपका। यहां पर ए की जगह पे क्या है, एक्स है ना, तो मैंने गलती से एच रख दिया था, ए की जगह पे हम लोग का ये पूरा समझो एक्स है और ये ए है ना, तो ए की जगह पे ए पुट करते हैं। अरे बहन तुम दो टर्म होता है ना, तो पहला टर्म को फॉर्मूला जो लिखा था, फॉर्मूला अपने कॉपी पे ओपन कर, क्या लिखवाया था, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन लिखवाया था, तो ये पहला टर्म को तो एक्स बोलते हैं ना, और दूसरा टर्म क्या होता है ए, लेकिन अपने इस क्वेश्चन में ए की जगह पे एक्स है, तो हम ए की जगह पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करता हूं क्लास, ठीक है, अगले दिन मैं इसे खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ओके।